मिस्टर अशोक, कांग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी अनु माँ बनने वाली है। आपको अनु जी की खास ख्याल रखना होगा। यस डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अशोक, हमें घर जाकर एक खुशी की खबर सबको देना होगा। हाँ अनु। उसके बाद वो दोनों घर जाकर अनु की माँ होने की खबर सबको देते हैं। एक खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सब मिलकर अनु की बहुत ख्याल रखते हैं। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं और अनु डिलीवरी के लिए अपनी मायके जाने वाली थी। अनु बेटा, अपना और अपनी होने वाले बच्चे का ख्याल रखना और बच्चा होने के बाद जल्दी घर चली आना। तेरी बगैर ये घर सुना सुना जैसा लगेगा। और भाभी, आप घर की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सबकी ख्याल रखूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखना। ठीक है रानी। अनु, गाड़ी आ गई है, जल्दी चलो, वरना बस स्टॉप पर बस चली जाएगी। क्या तुम बस में अनु को छोड़ोगे? अरे कंजूस, इस टाइम पर भी पैसे बचा रहे हो। अनु को सीधा कार में क्यों उसकी मायका छोड़ नहीं आते? सुनो गीता ताई, मैं पैसे बचा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में एक काम में आए। ऐसे भी अनु बस में जा सकती है, उसमें फालतू की कार में जाने का क्या जरूरत है, और पैसे इतना खर्चा करने का भी क्या जरूरत है। वाह, देख अनु, तू जिसकी तरह बच्चा पैदा करना चाहती है तू कर ले, लेकिन अशोक की तरह कंजूस बच्चा मत पैदा करना। उसके बाद अनु अपनी मायके चली जाती है। पापा, आप इतनी रात में बाहर क्यों बैठे हो? और आप डिनर कर लिए? हाँ बेटा, मैंने डिनर कर लिया है। आपने डिनर कर लिया है तो रूम में जाकर सो जाइए। यहाँ बाहर लॉन में क्यों बैठे हैं? मैं अंजलि बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। वो घर पे नहीं है, शायद बाहर गई है। मैंने उसको फोन किया था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है। आपको वो पूछ के गई थी कि वो कहाँ जा रही है? उसमें पूछने की क्या जरूरत है बेटा, किसी फ्रेंड की यहाँ गई होगी, आ जाएगी। पापा, आप घर पे थे, वो आपसे बता कर जाना था। ऐसे भी रात की 1 बज चुका है, उसे अभी तक घर आ जाना चाहिए। वो ये सब करके ठीक नहीं कर रही है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ। आकाश अंजलि की लॉन में इंतजार कर रहा था, लेकिन अंजलि अपनी दोस्तों के साथ क्लब गई हुई थी। उसे क्लब से आते हुए बहुत लेट हो चुका था। हाय आकाश, तुम दिल्ली से कब आए? अंजलि, रात की 3 बज चुकी है, तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं क्लब गई हुई थी, मेरी स्कूल फ्रेंड रूपा की बर्थडे पार्टी थी। तुम पापा को बोल के गई थी? इसमें बोलने वाली बात क्या है? मेरी जिंदगी की फैसले लेने के लिए मैं तुम्हारी पापा से क्यों पूछूं? ये मेरी जिंदगी है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पे ना जाऊं, ये मेरी फैसला होना चाहिए, तुम्हारी पापा का नहीं। तुम मत भूलो कि तुम अब मित्तल खानदान की बहू हो और पापा इस घर की बड़े हैं। तुम्हें उनको पूछ कर जाना चाहिए था। तुम जानते हो, पापा रात की 1 बजे तक यहाँ पर तुम्हारी इंतजार कर रहे थे। वो तुम्हें कॉल के ऊपर कॉल करे जा रहे थे, लेकिन तुम उनका कॉल रिसीव नहीं किया। तुम्हारी क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पापा को कॉल करके लेट में आओगी बोलने को? और तो और, ये तुम कैसी कपड़े पहनी हो? तुम्हें शर्म नहीं आई पापा की सामने इतनी छोटे छोटे कपड़े पहने को? उनको कितना बुरा लगता होगा। उनको बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मैं उनके लिए अपनी स्टाइल और फैशन चेंज नहीं कर सकती। शादी की पहले तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे मुझे कैसे रहना है और कैसे नहीं, तो अब क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ पापा की बहू हो। तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तुम जरा सोचो, अगर ये सब तुम्हारी भाभी लोग करते तो तुम्हारी पापा को कैसे लगता? एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश, इसमें मेरी पापा कहाँ से आ गए? ऐसे भी मेरी पापा और भैया लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी भाभी लोग क्लब जाए, लेकिन तुम्हारे पास और तुम्हारी पापा के पास तो बहुत पैसे हैं ना। इसमें से घर की बहू अगर अपनी मर्जी से क्लब जाती है तो तुम्हारी पापा को बुरा क्यों लग जाता है? कितनी छोटे ख्यालात के हैं तुम्हारी पापा। सुनो आकाश, अगर तुम्हारे पापा इस घर में रहना चाहते हैं तो उनको मेरी साथ एडजस्ट करके रहना होगा, नहीं तो
तुम अपनी पापा को रहने के लिए किसी और जगह पर छोड़ दो। अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने को? आइंदा ऐसे बातें अपनी मुंह से कभी मत लाना। मेरी पापा मेरे लिए सब कुछ है, मेरी भगवान है वो। मैं उनके लिए तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी पापा को छोड़ नहीं सकता, समझी तुम? ऐसे बोलकर आकाश गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन अंजलि गुस्से में अपनी ससुराल छोड़कर मायका आ जाती है। अरे अंजलि बेटी, अकेली आई हो? आकाश नहीं आया? नहीं मम्मी, मैं उस घर को छोड़कर आई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? उस घर में सब जानवर रहते हैं मम्मी, और तो और आकाश मुझे चांटा भी मारा। फिर अंजलि सारी बात अपनी घर वालों को बताई। ये ठीक नहीं है अंजलि बेटा, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम किसी को बिना बताए देर रात तक बाहर रहती हो। उसमें आकाश अगर गुस्से में आकर तुझे कुछ बोल दिया तो क्या गलत किया? तू अभी यहाँ से चली जा अपनी घर। नहीं पापा, मैं उस घर पे वापस नहीं जाऊंगी। जब तक आकाश कुछ फैसला नहीं करता तब तक तो नहीं, इसलिए मैं यहाँ ही रहूंगी। आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते। अरे अशोक, तुमने इस महीने का घर का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं दिए? हाँ मम्मी, वही देने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। ए लो। ठीक है बेटा। मम्मी, पैसे गिन तो लो। इसमें गिनने की जरूरत क्या है? तुम तो सही से पैसे दिए होंगे ना? फिर भी मम्मी पैसे गिन लो। ये क्या अशोक, तुमने इस महीने सिर्फ 5,000 दिए हो, बाकी के 5,000 कहाँ है? मम्मी, अनु अब उसकी मायके में है, मैं इसलिए मेरी हिस्से की खर्चे की पैसे तुम्हें दी है। ये क्या अशोक, तुम ऐसे हिसाब करके पैसे दोगे तो कैसे घर चलेगा बेटा? इसमें मैं क्या करूं मम्मी? कल मेरा एक बच्चा होगा, उसकी परवरिश के लिए बहुत पैसे खर्च होगा। इसके लिए मुझे आज से ही पैसे बचाकर रखना होगा। तुम बाकी पैसे राकेश से मांग लेना। वो पैसे कहाँ से लाएगा बेटा? वो तो अपनी कमाई की सारी पैसे हमें दे देता है। तो मैं क्या करूं मम्मी? तुम घर की खर्चा थोड़ा कम किया करो। तेरी जैसे में अगर हिसाब करके घर चलाई होती तो तू कभी पढ़ लिख कर अफसर नहीं बना होता। शाबाश बिमला, शादी की इतने साल के बाद तुम्हारी मुंह से मैं ये सही बात सुना। पापा, मम्मी ने ऐसे क्या बात कह दी कि आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? हाँ बेटा, आ मैं तुझे समझाता हूँ। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।